हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस CNM 2024 में फीमेल हेल्थ वर्कर के 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे दवाओं का वर्गीकरण। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद टॉप 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। MCQ क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे उसको भी आपको क्या करना, लास्ट में कमेंट में बताना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर्म्स। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कह रहा है दवाएं वह पदार्थ होती हैं जो शरीर पर उपचारात्मक या जैविक प्रभाव डालती हैं। तो दवाओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे कि रासायनिक संरचना, प्रभाव आदि पर। यह वर्गीकरण चिकित्सा में दवाओं के चयन और उपयोग को क्या करता है, आसान बनाता है। तो वर्गीकरण के आधार पर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन कर रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर और उसका कार्य, एक्शन और इफेक्ट क्या होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा, और दवा के स्रोत, सोर्स ऑफ ड्रग्स, मतलब इन दवाओं के स्रोत कौन से होंगे। तो आइए डिटेल के साथ इनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर कर रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक संरचना के आधार पर क्या करेंगे, इन दवाओं का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा है एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया से लड़ने वाली दवाएं। जो एंटीबायोटिक होती हैं क्या होती हैं, बैक्टीरिया से लड़ती हैं। जो एंटीवायरल होती है या क्या है, वायरस के प्रभाव से क्या करती हैं, बचाव करती हैं। और एनाल्जेसिक जो होती हैं वो क्या है, दर्द निवारक दवाएं होती हैं। ये क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पर इनका क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब कार्य के आधार पर वर्णन देखते हैं। पेन रिलीफ जो होती हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल। स्ट्रोक और दिल के रोग जैसे कि एंटीकाइगुलेट्स। और संरचनात्मक कार्य होता है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स। नेक्स्ट है उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। कर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज। कर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के से संक्रमण की रोकथाम और इलाज किया जाता है। फिर बैक्टीरिया या शोधक, फंगल से संक्रमण और वायरस विरोधी, वायरस के क्या खिलाफ क्या होती हैं, लड़ने वाली। नेक्स्ट हमारा दवा के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। कर सोर्स ऑफ ड्रग्स। कर प्राकृतिक स्रोत जैसे कि जड़ी बूटियाँ, रासायनिक स्रोत जैसे कि सिंथेटिक दवाएं, और जैविक स्रोत क्या है, जैसे कि हार्मोन्स। ये क्या है, दवाओं के स्रोत के क्या है, वर्गीकरण है। अब फिर वर्गीकरण के अन्य प्रकार। कर सामान्य दवाएं, जैसे सामान्य रूप से उपयोग होने वाली दवाएं, सामान्य दवाएं कहलाती हैं। विशिष्ट दवाएं, किसी विशेष बीमारी के इलाज के लिए जो होती हैं क्या, विशिष्ट दवाएं कहलाती हैं। वर्गीकृत दवाएं, कंट्रोल्ड ड्रग्स, सरकार द्वारा नियंत्रित दवाएं, ये क्या है, कंट्रोल्ड ड्रग्स होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कर दवाओं का वर्गीकरण उनकी प्रभाव के आधार पर, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इफेक्ट। कर संतुलित प्रभाव, बैलेंस्ड इफेक्ट, जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक्स। नशेली, जैसे कि अल्कोहल, बार्बिटूरेट्स। फिर उत्तेजक, जैसे कि कैफीन और निकोटीन। हमारा नेक्स्ट है दवाओं का वर्गीकरण उनके उपयोगिता के आधार पर भी किया जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थेरोपेटिक यूजेज। करा एंटी हाइपरटेंसिव उच्च रक्तचाप की दवाएं होती हैं। एंटी डायबिटिक क्या होती है, मधुमेह की दवाई होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये क्या है, शरीर की ऑक्सीडेंटिव तनाव को क्या करती हैं, कम करने वाली दवाएं हैं। नेक्स्ट मारकर दवाओं का वर्गीकरण उनके यांत्रिक क्रिया के आधार पर किया जाता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कर है वेसोडाइलेटर, यह रक्त वाहिकाओं को क्या कहता है, चौड़ा करने वाली दवाएं हैं। इनहिबिटर्स एंजाइम गतिविधि को रोकने वाली दवाएं, जैसे क्या, ACE इनहिबिटर्स। करा एंटीडिप्रेसेंट क्या है, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन को सुधारने वाली क्या है, ये सब दवाएं हैं। नेक्स्ट दवाओं के वर्गीकरण उनकी खुराक के रूप के आधार पर, जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म्स। कर ठोस रूप, सॉलिड फॉर्म होता है, टैबलेट और कैप्सूल। तरल रूप, सिरप और इंजेक्शंस। गैस रूप, इनहेलर और वायु द्रव्य। फिर नेक्स्ट हमारा कर दवाओं का वर्गीकरण उनके प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर, बेस्ड ऑन एरिया ऑफ इफेक्ट। सामान्य प्रभाव क्या होता है, पूरे शरीर पर प्रभाव डालने वाली दवाएं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। और स्थानीय प्रभाव, एक विशेष स्थान पर असर डालने वाली दवाएं, जैसे त्वचा पर लगाने वाली क्रीम। करा संज्ञानात्मक प्रभाव, CNS इफेक्ट। करा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डालने वाली दवाएं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स।
नेक्स्ट, खतरनाक दवाएं, डेंजरस ड्रग्स। ये क्या होती है? नशीली दवाएं होती हैं जैसे कि हीरोइन और कोकीन। कृषि रसायन जैसे कि कीटनाशक और उर्वरक। जहरीली दवाएं जैसे कि साइनाइड और आर्सेनिक। ये सब क्या है? टॉक्सिक ड्रग्स हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं और ये नार्कोटिक्स। कर दवाओं के प्रयोग की सावधानियां, प्रिकॉशंस ऑफ ड्रग्स यूजेज। मात्रा का ध्यान रखें और अधिक खुराक से हानि हो सकती है। मतलब कोई भी दवा लेने से क्या है, यह सावधानी बरतनी चाहिए, क्या जितनी हमें जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? दवाओं के साथ होने वाले दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कर दवाओं के वर्गीकरण में नवीनतम बदलाव, क्लासिफिकेशन। सिंथेटिक दवाओं का विकास, नए वर्गों का समावेश जैसे कि जैविक दवाएं। फिर नियामक बदलाव, दवाओं के वर्गीकरण के बदलाव जैसे कि बायो सिमिलर दवाएं। कर दवाओं के चयन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच इन ड्रग सिलेक्शन। कर प्रभाविता और सुरक्षा, पारंपरिक और आधुनिकता चिकित्सा में अंतर। फिर नैतिक और कानूनी पहलू, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा ये जो हमने पढ़ा इसका कंक्लूजन क्या निकाला? दवाओं का वर्गीकरण चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दवाओं के प्रभाव, सुरक्षा और उपयोग के बारे में सही निर्णय लेने में क्या करता है? मदद करता है। वर्गीकरण का उद्देश्य रोगियों को सही उपचार प्रदान करना होता है। अब दवाओं के वर्गीकरण पर आधारित हम टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें से आपके कितने MCQ क्वेश्चन सही होंगे उसको आपको क्या करना है? कमेंट में लास्ट में आपको ज़रूर बताना है। और सेशन को जल्दी से थोड़ा सा लाइक शेयर करिए, क्योंकि शेयर और लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। तो जल्दी से शेयर सेशन को कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए टॉपिक को, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? रासायनिक संरचना, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर। तो हमारा दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? रासायनिक संरचना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा दवाओं का वर्गीकरण के प्रभाव, जो हमारा दवाओं का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसका प्रभाव के आधार पर किस प्रकार किया जाता है? एंटीकॉलेजेनिक, एंटीहिस्टामिनिक या एंटी डायबिटिक या एंटीबायोटिक्स या पेन रिलीफ और एनाल्जेसिक्स या उपयुक्त सभी। तो दवाओं के वर्गीकरण प्रभाव के आधार पर किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये सारे क्या होंगे? हो जाएंगे हमारे ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या होगा? कह रहा है दवाओं का वर्गीकरण कार्य के आधार पर किसके आधार पर किया जाता है? कार्य के आधार पर किसके आधार पर किया जाता है? रासायनिक संरचना, उद्देश्य का या कार्य, उम्र, उपयुक्त सभी। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा क्या होता है? उद्देश्य के आधार पर, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है उसके आधार पर क्या कहते हैं? वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा एनाल्जेसिक शब्द का क्या अर्थ है? रक्त दाब को कम करने वाली दवा, दर्द निवारक दवा, मानसिक तनाव को कम करने वाली दवा, शरीर का तापमान बढ़ाने वाली दवा। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा है एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन का रहा एंटीबायोटिक्स दवाएं किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से, उपयुक्त सभी से। तो पांचवे का हमारा हो जाएगा एंटीबायोटिक्स क्या होती है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट कौन सी दवा के वर्गीकरण में सिरप आता है? ठोस रूप, तरल रूप, गैस रूप, पाउडर रूप। तो हमारा सिरप किस रूप में होता है? हमारा पानी के रूप में होता है। क्या होता है? ये हमारा तरल रूप हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा पैरासीटामॉल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का एनाल्जेसिक। तो हमारा हो जाएगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट कर दवाओं का वर्गीकरण उनके प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सामान्य प्रभाव, मानसिक प्रभाव, स्थानीय प्रभाव, संज्ञानात्मक प्रभाव। तो हमारा आठवें का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक प्रभाव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि दवाओं के वर्गीकरण में स्ट्रोक और दिल के रोग किस श्रेणी में आते हैं? एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक, एंटीवायरल।
तो हमारा 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट, कारा फ्लू से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं किस श्रेणी में आती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीहिस्टामिनिक। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरल। नेक्स्ट, 11वां का रहा कि एंटीहिस्टामिनिक्स दवाएं किस लिए उपयोग होती हैं, दर्द निवारक, खांसी और जुकाम, एलर्जी का इलाज, मानसिक रोग। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलर्जी का इलाज, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक संरचना के आधार पर दवाओं को का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है, दवा निर्माता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, फार्मासिस्ट। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जैविक दवाएं, रासायनिक दवाएं, सिंथेटिक दवाएं, सामान्य दवाएं। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक दवाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दवा वेसोडाइलेटर श्रेणी में आती है, पैरासीटामॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, क्यूटायन, एजिथ्रोमाइसिन, तो हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, वेसोडाइलेटर श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, फेनोबार्बिटल को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, दर्द निवारक, बार्बिटूरेट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार्बिटूरेट्स। फेनोबार्बिटल में क्या आता है, बार्बिटूरेट्स। नेक्स्ट, एंटी डायबिटिक दवाएं किसके इलाज में होती हैं, रक्तचाप, शारीरिक दर्द, मधुमेह, संक्रमण। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटी डायबिटिक, डायबिटीज यानी मधुमेह, तो नाम से ही पता चलता है तो क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, कैफीन किस प्रकार की दवा, एंटीबायोटिक, उत्तेजक, दर्द निवारक, एंटी डायबिटिक। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा कैफीन क्या करेगा, स्टिमुलेंट यानी क्या है, यह उत्तेजक है। नेक्स्ट, कौन सी दवा के वर्गीकरण से में क्रीम आती है, ठोस रूप, तरल रूप, अर्ध ठोस रूप, गैस रूप। तो हमारा 18वें का क्या होता है, अर्ध ठोस रूप, मतलब क्या होगा, थोड़ा ठोस होगा, थोड़ा लिक्विड होगा, मतलब क्या, आधा ठोस। नेक्स्ट, एंटी फंगल दवाओं का उद्देश्य क्या होता है, बैक्टीरिया से लड़ना, फंगल से संक्रमण को रोकना, वायरल संक्रमण का इलाज करना, दर्द को कम करना। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंगल से संक्रमण को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा के इलाज में किस श्रेणी की दवाएं प्रयोग की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एनाल्जेसिक्स, एंटी डायबिटिक। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरल। नेक्स्ट, 21वां का रहा है कि पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एनाल्जेसिक। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, दवाओं को उनकी खुराक के रूप के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तरल, ठोस, अर्ध ठोस, वाई पाउडर, सॉल्यूशन, ड्रॉप्स, सब उपयुक्त सभी। तो हमारा 22वें का हो जाएगा तरल, ठोस और अर्ध ठोस। इस प्रकार क्या आते हैं, दवा तो गैस के रूप में होगी नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 23वां, दवाओं का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कौन सा है। तो हमारा दवाओं का क्या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कौन सा है, प्राकृतिक, रासायनिक, जैविक, बायोसिमिलर, सिंथेटिक, प्राकृतिक, सिंथेटिक, उपयुक्त सभी। तो हमारा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, रासायनिक, जैविक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इधर एक उपयुक्त सभी दे दिया तो क्या सभी मार दें, नहीं, हर जगह नहीं होगा। नेक्स्ट, सल्फर का उपयोग किस वर्गीकरण में आता है, रासायनिक स्रोत, जैविक स्रोत, पशु स्रोत, पौधों से प्राप्त। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, केमिकल सोर्स यानी रासायनिक स्रोत। नेक्स्ट, दवाओं के उपयोग में साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, दवा के प्रभाव, दवा के साथ जुड़ी अन्य अनचाही प्रतिक्रियाएं, दवा की मुख्य क्रिया, दवा का प्रभाव कम करना। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा दवा के साथ जुड़ी अन्य अनचाही प्रतिक्रियाएं। हमारा नेक्स्ट है कोलिनर्जिक दवाएं किस श्रेणी में आती है, कोलिनर्जिक दवाएं उत्तेजक, अवसादक, पैनक्रियाज, तंत्रिका तंत्र।
तो हमारा 26वें का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका, तंत्र। नेक्स्ट 27वां कह रहा है कि ACT कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दवाओं का वर्गीकरण, दवाओं का निर्माता, दवाओं का वितरण, दवाओं की कीमत का निर्धारण। तो हमारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दवाओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट कह रहा इनहेलर किस प्रकार का रूप है? गैस रूप, ठोस रूप, तरल रूप, पाउडर रूप। तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस रूप। हमारा इनहेलर क्या है? गैस रूप है। नेक्स्ट कह रहा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? रक्तचाप बढ़ाना, दर्द को कम करना, सूजन और एलर्जी को नियंत्रित करना, संक्रमण से लड़ना। तो 29वें का सूजन और एलर्जी को नियंत्रित करना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कर जैविक दवाओं का उदाहरण क्या है? पेनिसिलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन। तो हमारा 30वें का राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हमारा 30वें का आंसर क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हमने 30 क्वेश्चन किए, ये थोड़े आपके लिए क्या हो सकते हैं? हार्ड हो सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही है इसको क्या कीजिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को 1-2 बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़े क्या है, नाम अलग हैं, इसलिए क्या कीजिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको क्या रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।